क्या नोरा फतेही को इंडिया से बाहर निकाल दिया जाएगा? एक गाना और पूरे देश में बवाल। मामला इतना गंभीर हो चुका है कि बात अब सिर्फ ट्रोलिंग तक नहीं रही, बल्कि होम मिनिस्ट्री तक पहुंच गई है। आखिर नोरा के उस एक गाने में ऐसा क्या था कि उनका वर्क परमिट कैंसिल करने की मांग उठ रही है? चलिए खोलते हैं इस कंट्रोवर्सी का पूरा राज। बताना चाहूँगी दोस्तों, ये पूरा विवाद शुरू हुआ एक फिल्म केडी द डेविल से। इस फिल्म का एक गाना रिलीज हुआ जिसका नाम है सरक चुनर, सर के चुनर। नोरा फतेही और संजय दत्त पर फिल्माए गाने ने इस गाने को सुपर हिट का दर्जा मिला, लेकिन जैसे ही हिंदी वर्जन ने रिलीज होते ही आग लगा दी। पर ये आग पॉपुलैरिटी की नहीं थी, बल्कि गुस्से की थी। लोगों का कहना था कि गाने एक लिरिक्स इतने अश्लील और डबल मीनिंग है कि इसे परिवार के साथ देखना तो दूर, सुनना भी मुश्किल है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब दिल्ली के लगभग 10 बड़े लॉयर ने मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को एक पिटीशन लिख दी। इन लॉयर्स का दावा है कि नोरा फतेही एक कनाडियन सिटीजन है और इंडिया में सिर्फ वर्क परमिट पे काम कर रही हैं। उनका कहना है कि नोरा ने इस तरह का वल्गर कॉन्टेक्ट प्रमोट करके इंडियन कल्चर का अपमान किया है और वैसे ही नियम तोड़े हैं। इसलिए फॉरेनर एक्ट 1946 के तहत उन्हें तुरंत डिपोर्ट यानी इंडिया से बाहर निकाल दिया देना चाहिए। विवाद इतना बड़ा है कि मामला पार्लियामेंट तक जा पहुंचा। आईटी मिनिस्टर ने खुद कंफर्म किया है कि इस गाने का हिंदी वर्जन को यूट्यूब और बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म से परमानेंट ब्लॉक कर दिया जाए। हालांकि इसके साउथ वर्जन अभी भी मौजूद हैं, लेकिन हिंदी ऑडियंस के लिए इसे बैन कर दिया गया है। नोरा ने इस पर अपनी सफाई देते हुए सबको हैरनेस कर दिया। उन्होंने कहा कि ये गाना उन्होंने 3 साल पहले शूट किया और उन्हें हिंदी लिरिक्स के गहराई का अंदाजा नहीं था। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया गया है कि उनके विजुअल को एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बदला गया है ताकि वो और ज़्यादा प्रोवोकेटिव दिखा सके। नोरा ने अब इस प्रोजेक्ट से पूरी तरह से नाता तोड़ लिया है। फिलहाल नोरा इंडिया में ही है, लेकिन उसके ऊपर कानूनी तलवार लटक रही है। क्या एक गाने की वजह से किसी आर्टिस्ट को देश से बाहर निकाल देना चाहिए, या फिर सेंसर बोर्ड को ऐसे गानों पर पहले ही रोक लगानी चाहिए? कमेंट्स में अपनी नोरा फतेही की इस गाने ने पूरे देश पर हलचल मचा के तो रख दी है, लेकिन कुछ बैक स्टोरी पे जाना चाहूँगी। नोरा फतेही का रियल लाइफ स्ट्रगल क्या है बताना चाहूँगी। क्या आपने कभी सोचा था कि एक लड़की नोरा फतेही, जिसके पास इंडिया का पासपोर्ट न था और ना ही हिंदी आती थी, और जब वो जेब में सिर्फ 5,000 रुपये लेकर मुंबई आई थी, और आज पूरा देश दिलबर गर्ल के नाम से जानी जाती है। जी हाँ, नोरा फतेही ग्लैमर्स से जुड़ा हुआ है, लेकिन उनकी असली कहानी, उसका असली संघर्ष, आंसू कभी न मरने वाले जज्बे हैं। नोरा का जन्म कनाडा में एक अमेरिकन परिवार में हुआ। उनके बचपन से ही डांस का बहुत शौक था, लेकिन परिवार का सपोर्ट नहीं मिला। वो चुपचाप कर कमरे में मिरर के सामने डांस थी। जब वो इंडिया आई तो उन्हें लगा कि रास्ता आसान होगा, लेकिन रियलिटी बहुत ही कड़वी थी। शुरुआत में उन्हें एक छोटे से कमरे में 8 लड़कियों के साथ रहना पड़ा। कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें उनके एसेंस और उनकी हिंदी की वजह से निकाल देते थे और बार बार उनका मजाक उड़ा दिया करते थे। नोरा ने हार नहीं मानी। उन्होंने दिन रात मेहनत की, हिंदी सीखी और अपनी डांस स्किल को इतना परफेक्ट बनाया कि दुनिया देखती रह गई। सत्यमेव जयते की दिलबर गाना उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इस गाने ने 24 घंटे में 20 मिलियन व्यूअर्स का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन इसके पीछे नोरा ने वर्षों की मेहनत थी। जब उन्हें कोई काम न देने के लिए तैयार था, तब
इस गानों ने उन्हें हर किसी को काम देने पे मजबूर कर दिया। आज नूरा सिर्फ एक आइटम गर्ल नहीं बल्कि वो एक इंटरनेशनल परफॉर्मर भी है। फीफा वर्ल्ड कप में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं और बड़े रियलिटी शो में जज बनकर बैठी भी हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर आपके पास हुनर है तो आप खुद भी भरोसा रखते हैं तो दुनिया को कोई भी ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि शुरुआत में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अंजाम हमेशा शानदार होता है। नूरा फतेही की यह जर्नी और कैरेक्टर के लिए एक मिसाल हो जो जीरो से शुरुआत कर रहा हो। अगर नूरा जीरो से शुरुआत की है और हीरो तक सफ़र हासिल की है, बस याद रखिए मेहनत इतनी खामोशी से करें कि कामयाबी शोर मचा दे।